नमस्कार दोस्तों, निक्वी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान की कल्चर की, और जो भी ये क्लासें हैं आपके लिए, चाहे राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, चाहे आने वाली पशु परीक्षक की भर्ती हो, ये सभी में लाभदायक होने वाली है। दोस्तों, हमारी क्लासें में हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में। उससे पहले बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हो तो सभी क्लासों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इस चैनल पर जाके निःशुल्क देख सकते हो। दोस्तों, हमारे क्लास में बारे में बात कर रहे थे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में, और राजस्थान की लोक देवियों के बारे में हमने कुछ लोक देवियों के बारे में सही विस्तार पूर्वक चर्चाएं कर ली हैं। आज एक नई लोक देवी के बारे में, कौन सी लोक देवी के बारे में, चामुंडा माता के बारे में पढ़ेंगे कि चामुंडा माता के बारे में सही विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि कौन से समाज की कुल देवी मानी जाती है। इसके बारे में सही विस्तार पूर्वक चर्चाएं करते हैं। तो बात करते हैं चामुंडा माता। चामुंडा माता मांडोर जोधपुर में क्या है, इसका मंदिर स्थित है। कहाँ? मांडोर जोधपुर में। मांडोर, और मांडोर कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। जोधपुर में, ठीक है दोस्तों। इसके मंदिरों के बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं, पर उससे पहले बता दूं ये कौन से समाज की कुल देवी है। तो प्रतिहारों की क्या मानी जाती है? तो यह कुल देवी है। तो यह देखो दोस्तों, यह प्रतिहार शासकों की, प्रतिहारों की कुल देवी है। कुल देवी, प्रतिहारों की कुल देवी आपसे पूछ ली जाए तो कौन है प्रतिहारों की कुल देवी? है चामुंडा माता। चामुंडा माता के मंदिर के बारे में बात करते हैं कि इनका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में राव जोधा द्वारा निर्माण करवाया गया। तो बात करते हैं इसके मंदिर का निर्माण। मंदिर कहाँ है? तो मेहरानगढ़, सॉरी दोस्तों, मेहरानगढ़ और मेहरानगढ़ आप सभी को पता है कहाँ? जोधपुर में राव जोधा द्वारा निर्माण करवाया गया था। राव जोधा द्वारा निर्माण करवाया गया। आपसे पूछ लिया जाए कि इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राव जोधा ने। और कहाँ करवाया? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। ये प्रतिहार समाज की क्या मानी जाती है, या प्रतिहारों की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। दोस्तों, इस देवी के मंदिर पे 2008 में बम की अफवाह के कारण क्या फैल गई थी? भगदड़ मच गई थी, और इसमें क्या हो गए थे? हजारों लोग मारे गए थे। तो देखो दोस्तों, इस देवी के मंदिर पर 2008 में बम की अफवाह के कारण भगदड़ मची, जिसमें हजारों लोग मारे गए। जिसमें हजारों लोग मारे गए, जिसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी, इसके अंडरलाइन कर लेना, जसराज चोपड़ा कमेटी अंडरलाइन कर लेना। जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया। इसमें से आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था वो मैं आपको बता दूं कि जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किस लोक देवी के लिए किया गया था। तो जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन चामुंडा माता के मंदिर पे भगदड़ फैली थी, उसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? तो जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया था। इस प्रकार से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चामुंडा माता के मंदिर पे बम की अफवाह के कारण 2008 में भगदड़ फैली थी, तो उसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो जसराज चोपड़ा कमेटी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने ये नोट लगा के आपको लिखाया है।
ठीक है दोस्तों, ये बात करते हैं कि इसका चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण अजमेर में किस शासक ने करवाया था। तो अजमेर में बात करते हैं, इसका मंदिर, इस देवी का मंदिर, इस देवी का मंदिर अजमेर में बात करते हैं कि अजमेर में किस शासक ने इस देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा करवाया गया था। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान द्वारा करवाया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि मेवाड़ में इस देवी के मंदिर का निर्माण, या चावंड उदयपुर में लिखो दोस्तों। चावंड कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। चावंड ये वही चावंड है जिसमें महाराणा प्रताप की 12 साल तक क्या रही थी? राजधानी रही थी। और महाराणा प्रताप ने इसे राजधानी कब बनाया था? तो 1585 में। महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 12 वर्ष तक ये क्या रही थी? चामुंड ये राजधानी रही थी। 12 वर्ष जोड़ोगे तो 1597 होगा। और 1597 में किसकी मृत्यु हो जाती है? आप सभी को पता है, महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चावंड उदयपुर में महाराणा प्रताप ने इस देवी का मंदिर बनवाया। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी चामुंडा माता। तो हमने चामुंडा माता के बारे में क्या चर्चा की है, एक बार फिर से देखते हैं कि चामुंडा माता के बारे में हमने कौन कौन सी चर्चा की है। चामुंडा माता मांडोर जोधपुर में है, वैसे प्रसिद्ध। बात करते हैं, यह प्रतिहार शासकों की क्या मानी जाती है? कुलदेवी मानी जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रतिहार शासकों की कुलदेवी कौन सी है? तो चामुंडा माता है। और बात करते हैं इसका मंदिर, तो इसका मंदिर कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। राव जोधा द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बम की अफवाह के कारण इस मंदिर में 2008 में क्या मची थी? भगदड़ मची थी बम की अफवाह के कारण, जिसकी जांच के लिए एक सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी का क्या नाम है आपसे पूछ लिया जाए तो जसराज चोपड़ा कमेटी का क्या किया गया था? गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, जसराज चोपड़ा कमेटी। इस देवी के मंदिर का निर्माण अजमेर में पूछा जाए तो पृथ्वीराज चौहान ने इस देवी का निर्माण करवाया था अजमेर में। बात करते हैं चावंड उदयपुर में महाराणा प्रताप ने इस देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। चावंड वही चावंड है जिसमें महाराणा प्रताप ने 1585 में क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। तो चावंड, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये आपको मैं बता देता हूँ, नोट लगा के लिखना चाहो तो लिख लेना कि ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कि महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया? तो महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया था 1585 में। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि महाराणा प्रताप की जो चावंड राजधानी है वो कितने वर्षों तक रही। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, लेटेस्ट की एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको कि चावंड को राजधानी कब बनाया गया? 1585 में। चावंड राजधानी महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक रहती है? तो चावंड राजधानी 1597 तक रहती है, 12 वर्षों तक। जोड़ के देख लेना, 1585 में 12 जोड़ोगे 1597 में, और 1597 में धनुष बाण चढ़ाते हुए क्या हो गई थी? महाराणा प्रताप की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा हो जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो 1597 ईस्वी को क्या हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। जन्म आपसे पूछ लिया जाए महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 में बादल महल, कुंभलगढ़ में भी कटारगढ़, और कटारगढ़ के बादल महल में भी कौन से? जनाना कचेरी दुर्ग में क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से हम जब हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे तो एकदम आनंद के साथ और एक जो छोटे से छोटे पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में बताया है 9 मई 1540 में, कौन सी संवत में हुआ था उसी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कौन से दुर्ग में बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में भी कौन सा दुर्ग? कटारगढ़ में भी कौन सा? कटारगढ़ में भी बादल महल में भी कौन सा? तो जूनी कचहरी महल या जनाना महल में क्या होता है? महाराणा प्रताप का जन्म होता है। इस प्रकार से हम सह विस्तार पूर्वक राजस्थान की जो हिस्ट्री के जो बचे हुए टॉपिक है उनके बारे में भी हम इसी चैनल पे चर्चा करेंगे, और मैं ही आपको राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। उससे पहले आप एक बार
ये इस चामुंडा माता के बारे में आप स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद में हम आई माता के बारे में और अध्ययन करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं आई माता के बारे में। आई माता के बारे में हम सविस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आई माता का मंदिर कहाँ स्थित है और कौन से समाज की कुल देवी मानी जाती है। तो लिखो, यह सीरवी समाज की कुल देवी मानी जाती है। यह है सीरवी समाज की कुल देवी है। तो आपसे पूछ ली जाए सीरवी समाज की कुल देवी कौन सी है, तो आई माता। आई माता का जन्म कहाँ हुआ आपसे पूछ लिया जाए तो जन्म अंबापुर गुजरात में क्या होता है, जन्म होता है। इनके बारे में पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म अंबापुर और अंबापुर कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो गुजरात में पड़ता है। गुजरात में अंबापुर गुजरात में क्या होता है, आई माता का क्या होता है, जन्म होता है। इसका नाम पूछ लिया जाए कि मूल नाम क्या है, तो इसका मूल नाम है जीजाबाई है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है मूल नाम। इनका मूल नाम क्या है, मूल नाम है जीजाबाई। क्या है, जीजाबाई। जीजाबाई क्या है इनका मूल नाम। इनका आई माता का मूल नाम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या है, जीजाबाई है। अब आगे बात करते हैं, यह रामदेव जी की क्या थी, शिष्या थी। तो लिखो दोस्तों, यह रामदेव जी की शिष्या थी। यह रामदेव जी की क्या थी, शिष्या थी। ठीक है। इसको किसका अवतार माना जाता है, तो इस देवी को किसका, नव दुर्गा का अवतार माना जाता है। लिखो दोस्तों आगे, इस देवी को नव दुर्गा का अवतार माना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए नव दुर्गा का अवतार किसे माना जाता है, तो आई माता को नव दुर्गा का क्या माना जाता है, अवतार माना जाता है। आगे बात करते हैं कि इसका प्रमुख मंदिर कहाँ पे है, तो इसका प्रमुख मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। प्रमुख मंदिर राजस्थान में इसका प्रमुख मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है, बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहाँ पड़ता है आप सभी को पता ही है, बिलाड़ा जोधपुर में क्या है, इसका मंदिर है, बिलाड़ा जोधपुर में। ठीक है। तो इसके मंदिर में किसी की क्या नहीं होती है, कोई मूर्ति नहीं होती है। तो लिखो दोस्तों, इस देवी के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है। इस देवी के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है। कोई मूर्ति नहीं होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कौन सी ऐसी देवी है जिसके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, तो आई माता। आई माता के मंदिर में कोई भी क्या नहीं होती है, मूर्ति नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इसके मंदिर को क्या कहा जाता है, दरगाह कहा जाता है। यहीं पे लिख लो, इसके मंदिर को दरगाह है कहा जाता है। तो आई माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, दरगाह है कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके पुजारी को क्या कहा जाता है, तो इसके पुजारी को दीवान कहा जाता है। पुजारी को क्या कहा जाता है, पुजारी को दीवान कहते हैं। पुजारी को दीवान कहते हैं। पुजारी को क्या कहते हैं, दीवान कहते हैं। इसके बाद में आगे और चर्चा करें कि इसके पुजारी को दीवान कहते हैं और इसके पूजा स्थल को क्या कहते हैं। तो इस देवी के पूजा स्थल को ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस देवी के पूजा स्थल को बढ़ार या बढ़ेर कहते हैं। बढ़ेर या बढ़ार कहते हैं। बढ़ेर या बढ़ार
कहते हैं, बढ़ेर या बढ़ार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई माता के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? बढ़ेर या बढ़ार कहा जाता है। इसके मंदिर के दीपक से क्या टपकती है? ज्योति से कैसे टपकती है? तो मंदिर में दीपक की ज्योति से, तो इस देवी के मंदिर में लिखो दोस्तों, इस देवी के मंदिर से, इस देवी के मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, किस देवी के मंदिर के दीपक से केसर टपकती है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। आई माता के मंदिर में जो दीपक होता है उसकी ज्योति से क्या टपकती है? केसर टपकने का काम होता है। यह आई माता बिलाड़ा जोधपुर की ये प्रसिद्ध देवी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे और हम एक लोक देवी के बारे में और चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि आई माता का मंदिर कहाँ स्थित है, यह कौन से समाज की कुल देवी मानी जाती है? तो यह सिरवी समाज की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका जन्म कहाँ हुआ। तो अंबापुर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसके बचपन का नाम आपसे पूछ लिया जाए कि आई माता के बचपन का क्या नाम है? तो जीजाबाई क्या है इसके बचपन का नाम है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं यह किसकी शिष्या थी? तो यह रामदेव जी की क्या थी? शिष्या थी। और इस देवी को नव दुर्गा का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। तो आई माता रामदेव जी की शिष्या थी और नव दुर्गा का क्या माना जाता है? इसे अवतार माना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं इसका प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है। ये तो मोस्ट लगा ही लेना आप। तो इसका प्रमुख मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में इसका प्रमुख मंदिर है। इसके मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह कहा जाता है। इस देवी के मंदिर को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। इसके पुजारी को क्या कहा जाता है? दीवान कहा जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आई माता के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो दीवान कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस देवी के मंदिर में क्या नहीं होती? कोई भी प्रकार की मूर्ति नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, और इसके पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसके पूजा स्थल को बढ़ेर या बढ़ार कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इस देवी के मंदिर में दीपक से क्या टपकती है? केसर टपकती है। ये क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके स्टार इसीलिए लगवाया है मैंने, ये क्वेश्चन मोस्ट है आपके लिए। तो एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और एक अन्य लोक देवी के बारे में चर्चा करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों अन्य एक लोक देवी के बारे में, लटियाल माता के बारे में। लटियाल माता का आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिर कहाँ स्थित है, इसका मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मंदिर है फलोदी में। फलोदी, यह वही फलोदी है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है? फलोदी। तो कोष्टक में लिखना चाहो तो लिख लो, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है? फलोदी है। वहीं पे किसका मंदिर है? लटियाल माता का क्या है? मंदिर है। ठीक है दोस्तों, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम खेजड़ राय भवानी माता के नाम से इन्हें जाना जाता है। अन्य नाम कौन सा है? खेजड़ राय भवानी माता के नाम से, राय भवानी माता, खेजड़ राय भवानी माता के नाम से किन्हें जाना जाता है? लटियाल माता को खेजड़ राय भवानी माता के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, यह कल्ला ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी है। यह कल्ला ब्राह्मणों की यह कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है। यह कल्ला ब्राह्मणों की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। आगे बात करते हैं तनोट माता के बारे में। एक अन्य लोक देवी है तनोट माता। तनोट माता का प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? तनोट जैसलमेर में। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रमुख मंदिर
प्रमुख मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है? तनोट। और तनोट कहाँ पड़ता है? सभी को पता है, तनोट पड़ता है जैसलमेर में। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में, जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं उपनाम। इसके उपनाम क्या क्या है? तनोट माता के उपनाम है थार की विष्णु देवी भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? थार की विष्णु देवी, विष्णु देवी, थार की विष्णु देवी, रुमाल वाली देवी, रुमाल वाली देवी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सैनिकों की देवी, सैनिकों की देवी। तो सैनिकों की देवी कौन है? आपसे पूछ लिया जाए, रुमाल वाली देवी, सैनिकों की देवी, थार की विष्णु देवी कौन है? तनोट माता। इसके बाद में आगे बात करते हैं बीएसएफ के जवानों की आराध्य देवी, बीएसएफ के जवानों की आराध्य देवी, आराध्य देवी। तो बीएसएफ के जवानों की आराध्य देवी कौन सी है? तो कौन सी है? तनोट माता। आगे बात करते हैं 1965 का भारत पाक का युद्ध हुआ था, उसमें का क्या क्या हुए थे? इसी माता के मंदिर पे क्या चलाए गए थे? गोला बारूद की गई थी। तो 1965 के भारत पाक युद्ध में, भारत पाक युद्ध में, पाक के युद्ध में इस मंदिर पर गोला बारूद की गई, गोला बारूद की गई और जिसका कोई असर नहीं हुआ। ये गोला बारूद को रोकने में क्या रही? ये माता सक्षम रही, इसीलिए ये क्या कहलाई? बीएसएफ के जवानों की आराध्य देवी के रूप में पूजी जाती है, वह सैनिकों की देवी के रूप में इन्हें पूजा जाता है। तो ये थी तनोट माता। अभी तक हमने कौन कौन सी और लोक देवियों के बारे में अध्ययन किया है, उसके बारे में हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। लठियाल माता का मंदिर कहाँ पे है? तो फलोदी वर्तमान में जिला बन गया है, जोधपुर से अलग होकर ये क्या बना है? जिला बना है। ये भी क्या करता है? पाकिस्तान की सीमा लगाने का काम करता है। करता है नहीं करता है? बताओ। ये पाकिस्तान की सीमा नहीं बनाता है एक्चुअली। अभी आंकड़े आएंगे तो और साफ पता लगेगा। वैसे कई किताबों में ये लग भी रहा है और कई किताबों में नहीं लग रहा है। तो अभी हमें ऑफिशियल इसके बारे में पता नहीं लगा है। तो अभी तक हम पाकिस्तान के कितने जिले कर रहे हैं? 5 जिले कर रहे हैं। राजस्थान का ये क्या है? सबसे शुष्क स्थान है। कौन सा? फलोदी। अन्य नाम क्या है इसका? लठियाल माता का अन्य नाम है खेजड़ राय भवानी माता के इसे नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यह कल्ला ब्राह्मणों की क्या मानी जाती है? यह कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। कौन सी? लठियाल माता, फलोदी, जोधपुर में सबसे शुष्क स्थान में क्या हुआ था? इनका मंदिर स्थित है। ठीक है, तनोट माता के बारे में बात करते हैं। तनोट माता का मंदिर कहाँ पे है? तनोट। और तनोट कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। इसे क्या कहा जाता है? थार की विष्णु देवी कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान की विष्णु देवी किसे कहा जाता है, या आपको कमेंट करके हमें बताना है। कल की जैसे ही कक्षा स्टार्ट होगी उसमें मैं ये आंसर दूंगा। तो थार की विष्णु देवी किसे कहा जाता है? तनोट माता को कहा जाता है। रुमाल वाली देवी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो रुमाल वाली देवी के नाम से भी तनोट माता को जाना जाता है। तनोट माता को ही क्या कहते हैं? सैनिकों की देवी के नाम से जाना जाता है। बीएसएफ के जो जवान होते हैं उसकी क्या मानी जाती है? जो तनोट माता है ये आराध्य देवी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है ये भी मैंने बता दिया। ये 1965 में भारत पाक का जब युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में क्या हुआ था? उस युद्ध में इसके मंदिर पे क्या की गई थी? गोला बारूद की गई थी। और एक भी गोले का, जो गोला बारूद में एक भी गोले का असर इसके मंदिर पे नहीं हुआ था। यहीं पे क्या थी? सैनिकों ने शरण लेने का काम किया था। और ये जो क्या की थी, ये जो देवी है ये सैनिकों की रक्षा करने के लिए समर्पित है। इसीलिए बीएसएफ के जवानों की क्या मानी जाती है? आराध्य देवी मानी जाती है। इसी के साथ दोस्तों जो हमारा जो आज ये लोक देवियों का टॉपिक है ये खत्म तो नहीं हुआ है, परंतु और आगे भी हम अगली कक्षाओं में अध्ययन करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मित्रों को शेयर कीजिए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगामी आने वाली जो भी भर्तियां हैं उनके नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पे जल्द से जल्द पहुंच सकें। दोस्तों यदि इस पे नए हो तो आपको जो पीछे की कक्षाएं देखनी है तो इसके लिए सभी प्ले लिस्ट आपको हमारे इस चैनल पे उपलब्ध मिलेंगी। आप पीछे जाकर देख सकते हो। इसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा और आप इन कक्षाओं का संपूर्ण तरीके से फायदा उठाओ। दोस्तों
कोई टॉपिक आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है या कोई इन कक्षाओं में आपको दिक्कत लग रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आगामी आने वाली कक्षाओं में और ज़्यादा बेहतर तरीके से सुधार कर सकते हैं। क्योंकि आप ही का कमेंट हमें अगली कक्षाओं में मोटिवेशन के तौर पे काम आता है और उसी के साथ हम पूर्ण जोश के साथ अगली कक्षा में आते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारी क्लासेस जारी रहेंगी। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में। दोस्तों धन्यवाद।